पृथ्वी पर ऐसी कई प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं जो अपने भीतर ना जाने कितने राज को दफन किए हुए हैं। उन्हीं में से एक है गीजा का पिरामिड। इनका निर्माण आज से लगभग 4000 साल पहले हुआ था। इजिप्ट में स्थित ये पिरामिड कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन पिरामिडों का लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद भी पुरातत्वविद इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि उस दौर में इसे बनाया कैसे गया था। प्राचीन समय में जब इंसानी सभ्यता अपने विकास और उत्थान के मार्ग को खोज रही थी, उस वक्त इतनी विशाल संरचना को खड़ा करना वाकई ताज्जुब करने वाली बात है। लगभग 4000 वर्ष पहले जब इंसान के पास उत्तम किस्म के औजार तक नहीं थे, उस दौर में इतने बड़े ढांचे को बनाना बात समझ के परे है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि गीजा का पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। हालांकि उनकी बातों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये कोई नहीं जानता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गीजा के पिरामिड के बारे में और उनके हर एक रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त मितेश और चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। इजिप्ट के रहस्यमय पिरामिडों के बारे में कई दंतकथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे विशाल है फराह खुफू का पिरामिड, जिसे गीजा का महान पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ नई बातें भी पता चली है। फराह खुफू का गीजा पिरामिड बेहद विशाल है। इसकी ऊंचाई 450 फीट है। इसका आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है। इसी के नीचे रहस्यमय दुनिया का रास्ता भी छिपा हुआ है। दरअसल विशाल पिरामिड के अंदर अभी तक 3 तहखाने मिले हैं, जिन्हें नाम दिया गया है आधार का तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन इन तहखानों में से कोई मम्मी नहीं मिली है, जबकि इनका निर्माण फराह खुफू और उनकी रानी की मम्मी के संरक्षित शवों को रखने के लिए बनाया गया था। इससे ये आशंका प्रकट होती है कि राजा रानी के शवों को कहीं और सुरक्षित रखा गया है, जिसकी तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। मिस्र के बारे में शोध करने वाले डॉक्टर एंड्रयू कॉलिंस के मुताबिक गीजा के विशाल पिरामिड के नीचे सुरंगों और गुफाओं और मानव निर्मित कक्षों का जाल फैला हुआ है। इसके नीचे एक पूरी रहस्यमयी दुनिया है, जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते। इस पिरामिड के निर्माण में 20 साल लगे थे। शायद इस दौरान ही इस इलाके में मौजूद प्राकृतिक गुफाओं सुरंगों को जोड़कर एक अलग व्यवस्था तैयार की गई हो। शोधकर्ता डॉक्टर कॉलिंस ने पाया कि महान पिरामिड के प्रवेश द्वार के नीचे से गुप्त सुरंगों का पता लगाया गया है। हालांकि इसके बारे में विस्तार से शोध अभी बाकी है। डॉक्टर कॉलिंस को इन गुप्त सुरंगों के बारे में ब्रिटिश राजनयिक शोधकर्ता हेनरी सॉल्ट के शोधपत्रों से पता चला है, जिन्होंने 1870 में गीजा के पिरामिड के नीचे सुरंगों के बारे में पड़ताल की थी। डॉक्टर कॉलिंस ने पिरामिडों के नीचे रहस्यमयी दुनिया की अपनी थ्योरी पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है बीनेथ द पिरामिड्स। इसके अलावा 4500 साल पुरानी इन सुरंगों में चमगादड़ों की बस्ती भी बस गई है। इसके अलावा उसमें जहरीली मकड़ियाँ और दूसरे जहरीले जीव भी मौजूद हैं, जो कि किसी के लिए भी घातक साबित हो सकते हैं। गीजा के महान पिरामिडों के पास उसका रक्षक द ग्रेट स्फिंक्स भी मौजूद है, जो कि 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची बेहद आश्चर्यजनक मूर्ति है। माना जाता है कि इसे पिरामिड के रक्षक के तौर पर बनाया गया है। 4000 साल पुरानी इस विशाल मूर्ति को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। स्फिंक्स दुनिया की सबसे विशाल एकल पत्थर मूर्तियों में से एक है। इस मूर्ति का चेहरा स्त्री के जैसा है, जबकि बाकी का पूरा शरीर शेर का बनाया गया है। स्फिंक्स मिस्र के प्राचीन शासकों यानी महान फराओं के मकबरे के रक्षक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसकी मूर्ति भी अपने मालिक फराओं के पिरामिड से कम आश्चर्यजनक नहीं है। गीजा के स्फिंक्स की पूंछ के नीचे एक गहरा छेद है, जो माना जाता है कि एक विशाल चैम्बर से जुड़ा हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि स्फिंक्स के प्रतिमा के पास एक छोटा चैम्बर है, जो कि विशाल चैम्बर से जाकर जुड़ता है। स्फिंक्स का निर्माण पिरामिड से दूर किया गया है। पुरातत्व विज्ञानियों का मानना है कि गीजा के पिरामिड के नीचे गुफाओं और सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। यह एक तरह की मौत के बाद की दुनिया की तरह तैयार की गई है। स्फिंक्स के नीचे का सीक्रेट चैम्बर का कनेक्शन
पिरामिड के नीचे की धरती के अंदर की दुनिया से ज़रूर होना चाहिए। मौत की दुनिया का राज खोलने की कोशिश वैज्ञानिक तरीके से जारी है। जापान के क्योसो यूनिवर्सिटी में रेडिएशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध के मुताबिक पिरामिडों के अंदर के रहस्य का पता लगाने के लिए म्यूऑन रेडियोलॉजी सबसे कारगर तकनीक है। म्यूऑन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि 600 मीटर मोटी चट्टानों से भी गुजर सकते हैं। म्यूऑन किरणों की मदद से गहरे चट्टानों में मौजूद गुफाओं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सरे की तरह छवियां निकालना संभव है। क्योसो यूनिवर्सिटी ने पिरामिडों के रहस्य को खोलने के लिए जनवरी 2020 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन मार्च तक काम होने के बाद कोरोना संकट की वजह से इस पर रोक लग गई। मार्च तक की स्टडी के बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब कोरोना का असर थोड़ा कम होने के बाद मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो गई है, जिसके बाद स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट पर भी जल्द ही काम शुरू हो गया है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो गीजा पिरामिड से जुड़े हुए हैं। इसे प्राचीन मिस्र के महान फरोहा यानी महाशासक खुफू की कब्र के तौर पर बनाया गया था। इसकी लंबाई 481 फीट यानी 146 मीटर है। माना जाता है कि गीजा के पिरामिड को चांद से भी देखा जा सकता है। इस पिरामिड में 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के तहखाने में मिला है, जिसका वजन लगभग 80 टन है। गीजा पिरामिड बहुत सारे रहस्यों से भरा पड़ा है। आगे भी मैं आपको ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ और साथ ही साथ हम इस बात से पर्दा उठाने की कोशिश भी करेंगे कि क्या गीजा पिरामिड को एलियंस ने बनाया है। पिरामिड में लगे हर एक मोनोलिथ ब्रिक का वजन करीब 2 टन है, वहीं कुछ मोनोलिथ ब्रिक का वजन 50 टन तक है। प्राचीन मिस्र के लोगों को उस दौरान पहिए के इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने इन भारी भरकम पत्थरों को नील नदी की दूसरी तरफ से इस तरफ लाकर कैसे पिरामिड का निर्माण किया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गीजा के तीनों पिरामिड ओरायन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइन है। आज से लगभग 4 या 5,000 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों को अंतरिक्ष के विषय में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में उन्होंने पिरामिड को ओरायन बेल्ट के इन तीनों सितारों के साथ मेल बनाकर कैसे निर्मित किया, ये आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। पिरामिड की दीवारों पर कई हीरोग्लिफ मिले हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष यान जैसे आधुनिक चीज़ें अंकित है। यही नहीं, इनमें सबमरीन और स्पेसशिप जैसे आधुनिक वाहन भी देखे जा सकते हैं। इसी वजह से कई कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट का कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोगों का परग्रही जीवन के साथ संबंध है। पिरामिड के अंडरग्राउंड की दीवारों पर एक चित्र अंकित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति बल्ब जैसे आकार की किसी चीज़ को उठा रखे हैं। बल्ब का आविष्कार पिछली सदी में एडिसन ने किया था। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को बल्ब के विषय में जानकारी थी? इस रात से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। ऐसे ना जाने कितने रहस्य गीजा के पिरामिड के भीतर दफन है, जो इस ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों का संपर्क एलियंस के जीवन के साथ था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज भी कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मिस्र के इन पिरामिड्स को बनाने में एलियंस ने उन लोगों की मदद की थी? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।